अब जब हमें पता लग गया है कि गोजो को सुकुना ने मार दिया है, तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये डाउट नहीं आता कि गोजो को और कौन कौन हरा सकता था? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में यही चीज कवर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर गोजो हमारे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से अगर लड़ाई करता तो क्या हालत होती उसकी। क्या गोजो अभी के टॉप 5 या टॉप 6 सॉर्सरर से जीत पाता? जब वीडियो की शुरुआत हम करते हैं मसाले के साथ, गोजो वर्सेस हिगुरुमा, जहां ये कैरेक्टर इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि लोग बोल रहे हैं कि ये सुकुना को हरा सकता है, और अगर गोजो की ये हेल्प करता तो सुकुना बिल्कुल भी नहीं जीत पाता। तो गोजो की पावर्स के बारे में तो तुम्हें पता है, 6 आईज, लिमिटलेस, अनलिमिटेड वॉइड, पर्पल हॉलो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर हिगुरुमा के बारे में जानना है तो एक वीडियो बना रखी है मैंने चैनल पे, वो चेक कर लेना। बट शॉर्ट में बताऊं तो हिगुरुमा एक लॉयर था जिसे किंजाकू की वजह से कर्स एनर्जी मिल जाती है, और उसके पास सिर्फ 2 ही कर्स टेक्निक है। टेक्निकली एक ही कर्स टेक्निक है, वो है डोमेन एक्सपेंशन, जिसके साथ साथ वो अपना एक हैमर है उसे भी यूज कर सकता है, और उस हैमर का साइज, पावर वो खुद के मन से डिसाइड करता है। तो ये हिगुरुमा गोजो को दिक्कत कैसे दे सकता है? तो बात इतनी सी है कि हिगुरुमा के डोमेन के अंदर जो आता है वो अपनी कर्स एनर्जी खो देता है। प्लस हिगुरुमा तुम्हारे ऊपर किसी भी क्राइम का चार्ज लगाकर तुम्हारी कर्स एनर्जी छीनकर तुम्हें परमानेंटली एक टच में मार सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल केसेस में हिगुरुमा के पास एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड आ जाती है जिसके सिर्फ एक टच से सुकुना क्या, गोजो क्या, कोई भी मर सकता है। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या हिगुरुमा गोजो को हरा पाएगा? तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, हिगुरुमा वर्सेस सुकुना हो तो मैं मान सकता हूं कि हिगुरुमा सुकुना को हरा दे, पर गोजो को हराने के लिए हिगुरुमा के पास कोई क्रिमिनल केस होना चाहिए। मतलब हिगुरुमा आपकी कर्स एनर्जी तभी हटा सकता है जब उसके पास कोई ऐसा क्राइम हो आपके अगेंस्ट जो आपने किया हो, जो सुकुना के अगेंस्ट बहुत सारे मिल सकते हैं। बट गोजो के अगेंस्ट मुझे एक ही क्राइम दिखता है कि उसने गेटो को जाने दिया था, जिस वजह से जुत्सु काइसेन 0 मूवी में बहुत सारे लोग मारे गए। सिर्फ यही क्राइम है जिसको अगर गोजो बहुत इंटेलिजेंटली डॉज करना चाहे तो कर सकता है कि भाई इतनी ज्यादा पब्लिक थी, मैं उसे कैसे मारता, वहां और भी पब्लिक का लॉस हो सकता था, तो उसको जाने देना वाज एन बेटर ऑप्शन। तो हाँ, हिगुरुमा गोजो को शायद हरा सके, क्योंकि गोजो विदाउट कर्स एनर्जी काइंड ऑफ एक इंसान जैसा ही है, ना कि इतादोरी जिसने हिगुरुमा को अच्छी टक्कर दी थी, क्योंकि इतादोरी बहुत ज्यादा पावरफुल और फास्ट है। अब बात करें शायद क्यों, तो ऐसा था इतादोरी वर्सेस हिगुरुमा के दौरान इतादोरी हिगुरुमा को मारना नहीं चाहता था, पर गोजो की बात आएगी और हिगुरुमा उसकी कर्स टेक्निक ले लेगा तो गोजो पक्का अपनी बिना कर्स एनर्जी के उसे मारने का ही सोचेगा। और गोजो नॉर्मल इंसान से थोड़ा फास्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही, तो कह सकते हैं सिर्फ 1.1% चांसेस हैं जिसके अंदर हिगुरुमा गोजो को हरा दे। बट तुम में से कोई मुझे बताएगा कि अगर गोजो और हकारी की फाइट हुई तो क्या हालत होगी? एक तरफ है गोजो जिसे कोई नहीं छू सकता, और एक तरफ है हकारी जो कभी मर नहीं सकता। मतलब दोनों के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है, बट गोजो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही हील कर सकता है, ये हमने गोजो वर्सेस सुकुना में देखा है। बट हकारी की कोई लिमिट नहीं है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या हकारी वो आदमी है जो गोजो को हरा सकता है? तो हकारी की कर्स एनर्जी की बात की जाए तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। हकारी के पास भी है डोमेन एक्सपेंशन। प्लस उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, गोजो ने अपने मुंह से ये एडमिट किया है कि हकारी और यूटा वो 2 लोग हैं जो उससे सरपास कर सकते हैं। बट इस चीज के पीछे एक छोटा सा अजीब सा रीजन है कि जब हकारी स्कूल टाइम में था, हकारी बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, उसके अंदर सीखने का जज्बा था, तो गोजो को लगा होगा, उसने दिखा होगा कि अगर हकारी अपने डोमेन के अलावा अगर कुछ और सीखे तो पक्का वो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। बट स्कूल छोड़ने के बाद हकारी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हकारी के पास भी हिगुरुमा की तरह एक बहुत ही अलग डोमेन एक्सपेंशन है, जिसके अंदर वो कर सकता है गैम्बलिंग, माने सिर्फ वो जुआ खेलकर किसी भी फाइट को जीत सकता है। अब तुम पूछोगे कैसे भाई? तो हकारी अपने डोमेन के अंदर एक मशीन में अपना लक ट्राई करता है जो बहुत ही रेयर होता है, बट उस जैकपॉट को हिट करने के बाद वो 4 मिनट के लिए, पूरे 4 मिनट के लिए इनमॉर्टल हो जाता है। मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी प्लस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ
रिवर्स कर्स एनर्जी, मतलब कभी भी मर नहीं सकता वो। और एक पॉइंट तो बताना भूल ही गया, हिगुरुमा का जो डोमेन है वो गोजो के डोमेन से ज्यादा फास्टली ओपन होता है, क्योंकि हिगुरुमा का डोमेन जो है वो है नॉन लीथल डोमेन। एक नॉन लीथल डोमेन एक लीथल डोमेन से बहुत ज्यादा फास्ट खुलता है और उसको बीट कर देता है टाइम लिमिट पे। मतलब जब आपका नॉन लीथल डोमेन होता है वो लीथल डोमेन से बहुत ज्यादा फास्ट खुलेगा, मतलब गोजो कभी अपना डोमेन हिगुरुमा के सामने खोल ही नहीं पाएगा। सेम गोज टू हकारी, उसका लीथल डोमेन है बट दोनों इंसान एक दूसरे पे हिट कर सकते हैं और श्योर हिट इफेक्ट भी नहीं है। डोमेन वॉर के अंदर हकारी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। प्लस हकारी बहुत बार बिना डोमेन खोले ही अपना जैकपॉट हिट कर लेता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, क्या हकारी गोजो को हरा पाता या कभी सरपास कर पाता? तो इसका सिंपल सा आंसर है आई डोंट थिंक सो। हकारी एक 4 मिनट का मेहमान है, जिसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम लगता ही है और गोजो के लिए 1 सेकंड ही बहुत है हकारी को परलोक पहुंचाने के लिए। माने कहा जाए तो अभी यूजी वर्सेस सुकुना वाली वॉर में भी हकारी खुद कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कर पाएगा, हेल्प कर सकता है। ही इज अ गुड हेल्पर, एक अच्छा मजदूर है, वो पीछे से हेल्प कर सकता है, बट वो जो खुद को समझता है कि वो हीरो है वो ऐसा नहीं है। हकारी की कर्स एनर्जी एक स्ट्रीट शो जैसी है, जो देखने में तो अच्छी लगती है पर उसकी बहुत ज्यादा वीकनेस है। जहां लिस्ट में 2 बंदों के बाद हमें ये पता लगा कि हकारी तो गोजो को कभी सरपास नहीं कर सकता और हिगुरुमा के पास शायद 0.5% चांसेस हैं गोजो को हराने के। जहां अगला नंबर आता है केंजाकू का। अब भाई जिसको लगता है कि केंजाकू गोजो को हरा सकता है, भाई इस वीडियो को डिसलाइक करके निकल जाओ। मैं केंजाकू की कर्स एनर्जी क्या ही एक्सप्लेन करूं। जो बंदा गोजो के पैदा होने के बाद से छुप रहा है, गोजो को बचपन में मार सकता था, नहीं मारा क्योंकि उसकी फटी हुई थी, वो अब क्या गोजो से लड़ेगा? जहां केंजाकू के सबसे पावरफुल जो कर्सेस थे, जोगो, माहितो, इन सबको तो गोजो ने पटक पटक के मारा है। मतलब क्या कुत्ते की मौत मारा है, ट्रेन की पटरियों पे रगड़ रगड़ के। तो भाई केंजाकू आसपास भी नहीं खड़ा होता। जब हम केंजाकू को स्किप करेंगे और आगे जाएंगे स्पेशल ग्रेट कर्स यूजर्स के पास जाएंगे, जिनमें पहला नाम आता है यूकी का। यूकी तासुकोमू एक स्पेशल ग्रेड कर्स है जो एक प्लाज्मा वेसल भी थी, और वो इतनी ज्यादा स्पेशल है तो उसकी कर्स टेक्निक क्यों ना स्पेशल हो। जहां उसकी कर्स टेक्निक में आता है मास मैनिपुलेशन। मतलब मैंने पहली बार सुना तो मैंने कहा यार ये कुछ अजीब है बट सेक्सी होगा। जहां तुम इसकी टेक्निक में देख सकती हो कि ये अपने शिनगामी का मास चेंज कर सकती है, प्लस खुद का भी। मतलब ये अपने हाथ को 1000 टन का बनाकर गोजो के मुंह पे मारे, या ये अपने शिनगामी को इतना तेज के मार सकती है, प्लस उसका मास चेंज करके कि भाई तुम्हारी अय्या भैया हो जाए। और इसका एक सुसाइडल टेक्निक है ब्लैक होल, जिसके अंदर ये ब्लैक होल बन जाती है और आसपास की हर एक चीज को अपने अंदर घोस लेती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हम एनिमे में देखेंगे और मांगा में हमने जिसको देखा था कि कैसे केंजाकू बाल बाल उस चीज से बचा था। तो क्या इतनी ज्यादा रेयर और स्पेशल टेक्निक होने की वजह से क्या यूकी गोजो को हरा पाती? और अगर तुम्हारा आंसर ना है तो वीडियो लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा, नहीं क्या? ताड़ो इतनी गर्मी में ये पहन के बैठा हूँ मैं, इतनी गर्मी में पहन के बैठा हूँ, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। छोड़ो यार, चलो हम हमारे फाइनल बंदे के पास चलते हैं, जो इस वीडियो का सबसे स्पेशल बंदा होने वाला और जिसको गोजो खुद ही अपने आप से कंपेयर करता है, जो है यूका ओकोत्सु। अब यूटा इतना स्पेशल क्यों है? पहला तो वो गोजो का दूर का कजन है, दूसरा यूटा के पास प्यार की शक्ति है जो गोजो के पास नहीं है, न ही सुकुना के पास। और ये चीज गोजो ने खुद ने एडमिट की है कि यूटा इतना ज्यादा स्पेशल है कि वो गोजो को बहुत इजीली सरपास कर सकता है। अब कैसे? अब यूटा ऐसा कर सकता है जिसे मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यूटा दूसरों की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। प्लस यूटा के पास एक हेल्पिंग कर्स भी है, रीका। रीका ये असली वाली रीका नहीं है। रीका जब वापस चली गई थी तो उसके प्यार की वजह से एक कर्स बना था जिसे हम अब रीका बुलाते हैं, जो पुरानी वाली रीका जैसा ही दिखता है पर उससे थोड़ा कम पावरफुल है। जहाँ यूटा हजारों कर्स टेक्निक को कॉपी तो कर ही सकता है, साथ में उस पे एक कर्स एनर्जी का समुंदर है। मतलब उसकी कर्स एनर्जी का पार नहीं है, गोजो से भी ज्यादा माना जाता है। प्लस यूटा की दूसरी कर्स टेक्निक के बारे में हमें आज तक नहीं बताया गया, जैसे उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या है। एंड सबसे बड़ा राज, जब गोजो यूटा से मिलने गया था 1 साल के लिए, क्या गोजो ने यूटा को लिमिटलेस भी सिखा दिया था, जिसका यूज शायद यूटा अपनी फ्यूचर फाइट में सुकुना के अगेंस्ट करे। तो यार अगर लॉजिकली बोला जाए, अगर यूटा अपने फुल पोटेंशियल पे होगा
तो शायद गोजो को हरा सकता है। शायद मतलब इसका चांसेस मैं कह सकता हूँ 30-70 है। 30% चांसेस है कि यूटा गोजो को हरा दे एंड 70% शायद ना हरा पाए, क्योंकि गोजो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। बट जैसा कि हम यूटा के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो हम गेस नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि अगले कुछ एनिमे चैप्टर्स के अंदर हमें पता लग जाए। और हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं सोच रहा हूँ मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे मैं लेटेस्ट मांगा लीक्स भी डालता रहूं, मतलब जो लेटेस्ट चैप्टर रिलीज होते हैं उनकी लिंक्स डाल दूं या उनके अपडेट्स। तो भूलना मत डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, जहां मैं तुम्हें लेटेस्ट एनिमे के अपडेट्स प्लस मांगास अपलोड करता रहूंगा। अब भाई मुझे लग रही है इसमें बहुत ज्यादा गर्मी, तो तुम लोग निकलो और मैं भी निकलता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हasta luego, sayonara।